Hello students, good afternoon to all of you. Today for class 3rd subject English, we are starting a new chapter, that is the 6th chapter of your English book, and the name of the chapter is The Fisherman and the Genie. फिशरमैन होता है मछली पकड़ने वाला और जीनी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, जो लेसन है, वो है पेज नंबर 67 पे। तो हमें एक स्टोरी है जो हमें पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। देयर वंस लिव्ड अ पुअर मैन विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक बार की बात है कि एक गरीब आदमी रहता था और उसके साथ उसकी बीवी और उसके बच्चे रहते थे। ही मेड हिज लिविंग फ्रॉम फिशिंग। वो कैसे अपना दिन गुजारता था? फ़िशिंग से। वो फ़िशिंग करता था, वो मछलियाँ पकड़ता था, इससे वो अपना घर चलाता था। एवरी डे ही वेंट टू द सी शोर टू कास्ट हिज नेट इनटू द सी। हर रोज़ वो सी शोर पे जाता था, समुंदर किनारे जाता था, अपना नेट बिछाता था। वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए हमें नेट बिछाना पड़ता है, तो नेट बिछाता था समुंदर में। He waited there for long hours to catch the fish. वो वहाँ घंटों इंतज़ार करता था मछली पकड़ने के लिए। One day he cast his net into the sea and pulled it out. Oh God, it is very heavy. तो एक दिन जब उसने अपना, जैसे वो रोज़ करता था, नेट बिछाता था समुंदर में और फिर उसे खींचता था, तो एक दिन ऐसा ही जब उसने किया तो उसने कहा, हे भगवान, ये तो बहुत ही हैवी है, बहुत ही भारी है। आई थिंक इट मस्ट बी अ बिग फ़िश। वो कहता है, फिशरमैन अपने साथ ही सोचता है, अपने साथ ही बोलता है, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है आज। द फिशरमैन सेड टू हिमसेल्फ, बट टू हिज सैडनेस इट टर्न्ड आउट टू बी अ बॉडी ऑफ सम एनिमल। लेकिन जब उसने नेट ऊपर चढ़ाया, जब उसने देखा, तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसने देखा कि ये किसी एनिमल की बॉडी थी, किसी जानवर की बॉडी थी। ही कास्ट हिज नेट इनटू द सी अगेन एंड पुल्ड इट आउट। उसने फिर से समुंदर में अपना नेट डाल दिया और उसको खुला छोड़ दिया। इट टर्न आउट टू बी अ हेड ऑफ हीप ऑफ मड। तो क्या हुआ, उसने फिर से वो नेट फिर से डाला इसमें। पहले क्या निकला उसमें से? एनिमल निकला। फिर उसने फिर से वो नेट कास्ट किया और फिर से उसको खींचा और वहाँ क्या आया? हीप ऑफ मड, मतलब कि मिट्टी का हीप। मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी करके जब वो थोड़ा पहाड़ जैसा बनता है मिट्टी का, तो उसे बोलते हैं हीप ऑफ मड। द फिशरमैन थॉट, टुडे माई फैमिली एंड आई विल स्टार्व। तो फिशरमैन कहता है, फिशरमैन सोचता है कि आज मैं और मेरी फैमिली दोनों भूखे रह जाएंगे। स्टार्व होता है भूखे रहना। होपलेसली ही कास्ट द नेट इनटू द सी वन लास्ट टाइम। तो अब उसके पास कोई होप नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। बिना उम्मीद के अब उसने क्या किया कि फिर से नेट डाल दिया उसमें, फिर से नेट समुंदर में डाल दिया। सोचता है कि बस अब ये आखिरी बार मैं डालता हूँ। ही पुल्ड इट एंड आउट एंड फाउंड अ बिग ओल्ड जार इन द नेट। तो जैसे ही वो उसको खींचता है नेट को, तो वहाँ देखता है एक बड़ा सा पुराना सा कोई जार है। ठीक है, नेट में कोई बड़ा सा पुराना सा जार है। इट वॉज क्लोज्ड बाय अ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड लिड। और वो जो जार है वो उसका ढक्कन लगा हुआ है, और वो जो ढक्कन है वो काफ़ी डेकोरेटेड है, काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ही ओपन द जार एंड ए गिगेंटिक जीनी appeared बिफोर द फिशरमैन। उसने जैसे ही वो जार का ढक्कन खोला तो उसमें से एक बहुत बड़ा सा जीनी निकला, वो फिशरमैन के सामने खड़ा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी इतना ही है, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। कल या आप रीडिंग करके आना। थैंक यू।